पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में अहम पेशरफ्त। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 घंटे तवील गैर मामूली इजलास में निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। SECP कवानीन के तहत बोर्ड से मंजूरी लेना लाजमी थी। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया गया। हुकूमत के दावे धरे रह गए। कराची में डकैती मसामत पर एक और नौजवान कत्ल। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकू ने शहरी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल जुहेब अपने मामू के घर अफ्तार पर आया हुआ था। वापसी पर डाकू ने नौजवान को रोकने की कोशिश की। डाकू ने एक फायर किया जो जुहेब के सीने पर लगा। नॉर्थ कराची में डकैती मसामत पर कत्ल, नौजवान सुपुर्द खाक। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज डाकू ने उनकी दुकान पर डकैती के दौरान मसामत पर अब्दुल रहमान को गोली मार दी थी। कराची में सिर्फ 3 माह में डकैती मज़ामत पर 45 अफराद को कत्ल किया जा चुका। जहाँ एरियाज में कोई डकैती होगी या कोई इस किस्म का नागहानी वाकया होगा तो SHO रिस्पांसिबल होगा, उसको फौरन हम सस्पेंड रिवर्ट भी करेंगे। कराची में थानेदारों की शामत आ गई। वारदातें होंगी तो मुतालिका SHO मुअत्तल होगा। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार का ऐलान। कहा, निगरान हुकूमत के 8 माह में लाकानूनियत ज्यादा रही। मुझे अभी वजारत संभालने सिर्फ 12 दिन हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम कर रही हैं। नया IG ने चार्ज संभाल लिया है। जल्द स्ट्रीट क्राइम्स में कमी नजर आएगी। कराची के शहरियों को अमन देंगे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पर HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम से गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। चंद हफ्ता के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गईं। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूं, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा AR न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आहट चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माने मुआफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिए की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का रद्दमल। कहा, प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और साल में 100 छुट्टियां करते हैं। ऑडिट शुरू किया गया तो इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने यह हरबा अपनाया। आहट चीमा के बच्चों ने जो क्लासेस नहीं ली उनकी फीस मुआफी की दरख्वास्त आई थी। जराये के मुताबिक अताउल्लाह तारड़ का HSN कॉलेज के मुस्ताफी प्रिंसिपल से राब्ता। माइकल ए थॉम्सन से इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशउस्लूबी से हल करने पर गुफ्तगू की। HSN में तवील छुट्टियों पर जाने वाले तलबा के लिए फीस मुआफी की पॉलिसी नहीं, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रियायत से तनकीद बढ़ेगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मिनट्स मंजर आम पर। इजलास में अरकान ने जूनियर और प्रेप तलबा के लिए फीस इस्तिस्ना के हक में मुत्तफ़िका राय दी थी। गवर्नर ने भी बोर्ड अरकान की तजवीज़ से इत्तफाक किया था। शहबाज शरीफ के सोच इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी कुर्बत ख्वाजा आसफ साहब को है कैबिनेट में और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब से, ये कैसे मुमकिन है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बात कर जाए। शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर ख्वाजा आसिफ बात नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को पार्लियामेंट में बुलाकर सवाल जवाब की बात की। ख्वाजा आसिफ का बयानिया के सीनियर रुकन है, ऐसी बात शहबाज शरीफ की मर्जी से ही कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर गुफ्तगू कर जाएं? समझता हूँ नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को ऐसी बात करने की हिदायत नहीं की होगी। गजा में फौरी जंग बंदी। सलामती काउंसिल में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई। गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर।
करारदाद इस्लामिक काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान ने पेश की थी, जिस पर फौरी वोटिंग की गई। अमेरिका ने करारदाद क्यों नहीं रोकी? नेतन्याहू ने इजरायली वफ्द का दौरा अमेरिका मंसूख कर दिया। इजरायली हमलों में अब तक 32,333 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फौज ने 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद, 175 से ज्यादा फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इसराइली फौजियों का ज़ेर-ए-इलाज फलस्तीनी खवातीन से ज्यादती का इंकशाफ। इसराइली फौजी अल-शिफा अस्पताल में घुस आते हैं। ऐनी शाहिद खातून ने अल जज़ीरा टीवी को अहवाल बता दिया। कहा, इसराइली फौजी फलस्तीनी खवातीन को अगवा करके ले जाते हैं, खवातीन को ज्यादती के बाद मार डालते हैं। इसराइली फौजी मलबे से लाशें निकाल कर उन पर कुत्ते छोड़ देते हैं। फलस्तीनी खातून जमीला गजा की एक इमारत में फंसी हुई थी। इसराइली जनरल ने घिनौने जिनसी इस्तेहसाल का एतराफ भी किया। फैसलाबाद में पुलिस डोर से पतंगबाज तक पहुंच गई। गर्दन पर डोर फिरने से जांबहक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद ने वाकये का एतराफ कर लिया। डोर बेचने वाला बिलाल भी घेरे में आ गया। मुराद खान नामी शख्स पांडा नाम की डोर लाकर सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया, पतंगबाज आबिद एहसास जुर्म का शिकार था। मकतूल के नाम पर लोगों को रोजी अफ्तार करा रहा था। आबिद ने बैंक की CCTV फुटेज डिलीट करा दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में धाती तार से जांबहक आसिफ के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ इशफाक की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ की मां सदमे से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। नवाज शरीफ ने भी सौगवार खानदान को दिलासा दिया। कहा, सब मिलकर पतंगबाजी का जुर्म रोकें, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। समंदरी में मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। मियांवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। पेशावर में SHO ने अपनी अदालत लगा ली। मुबैना चोर को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हयाताबाद में घर में चोरी के दौरान अहले खाना ने चोरों को कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को पकड़ा तो SHO और अहलकारों ने एक चोर की खूब ठुकाई लगाई। पुलिस का कहना है, मुलजिम पर सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का भी इल्जाम। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर होगी। पिछले रोज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा, साइफर केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर ही नहीं, सवाल नहीं, क्रिमिनल केस है, मफरूजों पर नहीं जा सकते। केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, किसी को नहीं पता साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो क्या। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जजेस ने पूरे साइफर को इत्मीनान से समझाया। ये केस प्रोसिक्यूशन का इंतहाई संजीदा मामला है। सारे केस में अदालत की भरपूर मुआवनत की है। उम्मीद है दोनों बाइज्जत बरी होंगे। जमानत की दरखास्तों पर बानी पीठिया और अहलिया के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून के मुताबिक तो बहुत पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर होना चाहिए था। जब ऑर्डर होता है तो झूठ बोलते हैं कि वो पेशी से इनकारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। गैस कितनी महंगी करनी है, ओगरा ने श्री नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ओगरा का कहना है, जरूरी नहीं कीमतों में इतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी।
और IMF की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब IMF से डिक्टेशन लेने की बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, इनके पास टैक्सों के नफाज का कोई जमहूरी और अखलाकी जवाब नहीं है।